दौड़ जा तू सपने लेकर, ऊंची नीची भले डगर, सफलता नहीं मिले मगर सोचना मत कि हार गया, सब प्रयास बेकार गया। अरे देख तेरे पास है कुछ, आम नहीं ये खास है कुछ, एक हार तो है, अनुभव तो है, कमियां तो है, एहसास है कुछ। ऐसी सकारात्मक सोच रखकर चल इन कमियों में सुधार कर, दौड़ जा तू सपने लेकर, दौड़ जा तू सपने लेकर, दौड़ जा तू सपने लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। एंड मैं एक गांव की हाउसवाइफ हूँ। इन बच्चों को लेकर, घर के कामों को लेकर मैं एक टेट एस्पिरेंट हूँ। टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और ये वीडियो क्लिप है 15 तारीख शाम की। तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और बना रही हूँ मैं भट्टा और आलू की सब्जी। और सीटेट का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट कल ही आया है, लेकिन मुझे इस बारे में ना कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने कमेंट्स देखा, मेरे वीडियो पे कमेंट्स आए कि नंबर कितने आए, तब मुझे पता चला कि शायद सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है। जब मैंने चेक किया तब मुझे पता चला कि सच में आ गया है। तो यहाँ मेरा खाना बन गया था, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मैंने कुछ बेडशीट वगैरह धोया था, तो इनको मैं अच्छे से बिछा लूँगी। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए। तो मेरे ना 87 नंबर आए, लेकिन मैंने ना रिज़ल्ट की पास होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे जो मैथ्स के है टाइम मैनेजमेंट की वजह से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए थे। मैं गोला ही नहीं भर पाई। तो मुझे लगा वैसे भी मैथ्स से थोड़ी मुझसे बनती नहीं है, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए तो शायद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन हो गया है मेरा क्लियर, क्योंकि OBC के लिए 82 नंबर में पास हो जाते हैं और मेरा 87 है। तो फिर भी मैं इस बात पे ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर जैसे सचिन सर वगैरह ने वीडियो अपलोड की, उन सब के कमेंट्स देखी ना मुझे, तो सभी लोग बोल रहे थे कि 82 के ऊपर है तो हमारा क्लियर हो गया है करके। तो फिर मुझे लगा कि मेरा भी क्लियर हो गया है और अभी सारा काम निपटाते बज गया है 9:45। वैसे तो 9 बजे मैं अपना सारा काम निपटा के अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ, लेकिन आज ना मैंने वीडियो अपलोड मेरा लेट हुआ था, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज ख़त्म हो गया था। जब मैंने रिचार्ज डलवाई उसके बाद फिर वीडियो वगैरह एडिट करके मैंने अपलोड किया, इसलिए लेट हो गया था। तो अभी जो दिन में साइंस की क्लास हुई थी वो क्लास देखूँगी मैं, उसके बाद ही सोऊंगी। और जब डिजी लॉकर पे ना उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो सबकी आ जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट जिनका क्लियर होता है ना उन्हीं का आता है। तो जब डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट आएगा तब और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि मैं पास हूँ कि नहीं। लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं पास है करके, और कई मेरे जैसे हाउसवाइफ का ऐसे ही कमेंट्स आ रहा था कि हम फेल हो गए, घर वाले बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए, एक हाउसवाइफ के लिए ना सारा सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना और फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हाउसवाइफ कोशिश करती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करती है, उस पर चलती है। तो घर वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि ऐसा बोल के उनका मनोबल गिराना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब किसी किसी की सोच ही ऐसी होती है। तो उन हाउसवाइफ को ना मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर घर वाले ऐसे बोलते हैं ना, तो आप और ज़्यादा कड़ी मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं, तो और थोड़ी मेहनत करके, अभी टाइम है, अगस्त में फिर से एग्ज़ाम निकलेगा, तो और थोड़ी मेहनत करके आप क्रैक कीजिए एग्ज़ाम। और उनका आपको टॉन्च है ना, जवाब है ना, उसका जवाब आप एग्ज़ाम क्रैक करके पास होके दिखाइए। और अभी बच गया है सुबह के 6:30, तो मैं अपना जो सुबह का है फर्स्ट स्टडी स्लॉट वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग कुछ करके नहीं दिखाएंगे ना, तब तक लोग ना हमें ऐसे ही टॉन्ट मारते रहेंगे, ऐसे ही ताने सुनाते रहेंगे। तो उनका मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना एकदम कड़ी मेहनत कीजिए और अपने जो लक्ष्य है उसमें सफल होइए। अभी अगस्त को बहुत टाइम है। अगर आप दिन में 2-3 घंटा या कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 घंटा और कम से कम 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका अगला सीटेट एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए। मैंने 2 बार एग्ज़ाम किया, फिर भी मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया अच्छे से। तो आप ना घर में मॉक टेस्ट लगाइए, और जो सचिन सर की जितनी भी मैराथन पड़ी है या उनकी क्लास पड़ी है, उनको रोज़ एक एक करके देख डालिए। अगर आप सचिन सर की पूरी क्लास देखेंगे ना, तो 100% आपका जो पेपर है वो क्लियर होगा। क्योंकि अदर स्टेट में फॉर्म डालने की ये हमारी पहली सीढ़ी है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। चावल सब्जी बन गया है, रोटी बना लेती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करूँगी, उनको स्कूल भिजवाऊँगी। हाउसवाइफ के लिए इन सब कामों को मैनेज करते हुए ना एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जो करता है उन्हीं को समझता है।
तो देखिए कैसे चूल्हे पे रोटी बनी है फूली फूली। और यहाँ फिर खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को तैयार करने के लिए आ गई हूँ। मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो मोटिवेशनल थॉट बोला है ना, उसको एक बार ज़रूर अच्छे से सुनिएगा। इन लाइनों में ना बहुत ज़्यादा ताकत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हार गए तो अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी चीज़ से हारते हैं ना, तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा अनुभव मिलता है। और जो हमें कमियां मिलती है ना, जो हमें कमियां पता चलती है, उस पर फिर हमें कमी पे काम करना होता है और उसी कमी को दूर करके फिर हमें सफल होना होता है। तो आप भी बस उड़ जाइए ऐसी सकारात्मक सोच को रखकर, इन कमियों को सुधार कर दौड़ जा तो सपने लेकर, दौड़ जा तो सपने लेकर। क्योंकि आज अगर हम उनके टोन से सुनकर या उनकी बातें सुनकर कि अब तो तुमसे कुछ नहीं होगा, ये बातें सुनकर अगर हम आज रुक गए ना, बैठ गए ना, तो सच में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी ना लगभग नहीं, करेक्ट ही बज रहा है 11:30। तो अभी मेरे सारे काम निपट गए, सारे मतलब वही ये जिन काम को निपटा के मैं अपनी स्टडी कर सकती हूँ। तो अभी खाना वगैरह खाए हैं और बर्तन पड़े हुए हैं। तो अभी पहले अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद वाला काम करूँगी। और मैंने रात को जो ऑयल लगाया था ना, वो आदिवासी वाला, तो अभी हेयर वॉश भी करना है। सुबह मैं नहीं कर पाई हेयर वॉश, सिर्फ नहाई थी। तभी मतलब फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर से 2-3 काम निपटाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और मैं अभी EVS के 2 से 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ, उसके बाद ही मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट होगा। तो बने रहिए आप वीडियो में। और उन लोगों की ऐसी नेगेटिव बातों को ना अपनी कमजोरी मत बनाइए, उनको अपनी ताकत बनाइए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा करके ही दिखाऊंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं हमारे बारे में कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगी। और फिर ये अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मुझे EVS के 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और जो इसका BPSC का फॉर्म डाल रही हूँ, नहीं उसका भी मेरे पास सवाल था। तो उसका जवाब ये है कि देखिए अभी टाइम ना बहुत ज़्यादा कम है, मेरी तैयारी उतनी नहीं है। और जो बिहार है ना, वो काफ़ी दूर गिरता है। तो मेरा मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आना जाना उतने दूर। बच्चों को मतलब घर की ऐसी कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है कि मैं जा पाऊँ। और ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में जाके वापस आ जाऊँ, 2 से 3 दिन में। अगर मुझे एग्ज़ाम देने जाना है तो 1 हफ़्ता मुझे पूरा जाने आने में लगेगा एग्ज़ाम को लेकर। और फिर 1 हफ़्ता जाने में, और फिर तैयारी मैं कब करूँगी। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी कर लूँ, और उस बीच में अगर अपने MP की निकलती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगले अगस्त का मैं बिहार में ज़रूर डालूँगी। और यहाँ पढ़ाई करते करते भी ना मुझे आज पता नहीं बहुत ज़्यादा, अभी जैसे जैसे गर्मी का दिन आ रहा है ना, आलस फिर से बढ़ते जा रहा है। तो नींद भी काफ़ी आ रही थी, तो मुझे हेयर वॉश करना ही था। तो फिर मैं थोड़ी सी मतलब लेट भी गई थी 15-20 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी मेरी नींद खत्म नहीं हो रही थी। तो मैं उठी और हेयर वॉश कर लिया, तो फिर थोड़ा फ्रेश लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फिर से मैं अपनी स्टडी करने लग गई हूँ। और जो EVS है ना, वो तो बहुत इजी है। अगर मैं चाहूँ तो दिन भर में पूरा एक 6th क्लास की कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मुझे दूसरा भी सब्जेक्ट देखना है, सभी को साथ में लेके चलना है। लेकिन जो वो है ना जियोग्राफी, भूगोल 6th क्लास की, वो मुझे समझने में, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसको मुझे एक चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, रिवाइज़ करना पड़ रहा है, तब कोई थोड़ा बहुत जाके मुझे समझ आ रहा है। तो जियोग्राफी मुझे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं अच्छे से उसको कवर कर पाऊँगी। और कोई कुछ भी बोले, अगर भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं ना, तो उन्होंने उनको सोच समझ कर ही दिया होगा। अगर आपको कोई बात अच्छी पॉजिटिव बोलता है तो उसको एक कान से लेके अंदर ही दिमाग में पैक कर लीजिए। अगर नेगेटिव बातें आती है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। बिल्कुल कोशिश कीजिए, इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए जो NCERT में ना ऐसा मतलब साइड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट दी हुई है, कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा।